अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक है होम्योस्टैसिस इन प्लांट्स। ये 10th क्लास का चैप्टर नंबर 2 है बायोलॉजी से। होम्योस्टैसिस इन प्लांट्स क्या होता है, हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि होम्योस्टैसिस क्या होती है। वो कहते हैं मेंटेनेंस को, कोई भी प्लांट की बॉडी है या फिर हमारे पास इन इन ह्यूमन की बॉडी है या फिर एनिमल्स की बॉडी है, उनकी बॉडी के अंदर जो मेंटेनेंस होती है वाटर की, साल्ट्स की, टेम्परेचर की, उस चीज़ को हम कहते हैं होम्योस्टैसिस। तो आज हम पढ़ेंगे होम्योस्टैसिस इन प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स के अंदर वो जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था गैसियस एक्सचेंज, यानी कि उसके अंदर जो सिस्टम होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, वो किस तरह से होता है। तो सेम वही हम इसके अंदर पढ़ेंगे कि प्लांट्स के अंदर होम्योस्टैसिस का ये प्रोसेस है किस तरह से मेंटेन होता है। तो हम पढ़ेंगे बेटा मेंटेनेंस इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर क्या होगी, मेंटेनेंस होगी, वो किस तरह से होगी। रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, यानी कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्लांट की बॉडी से एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड और एक्स्ट्रा ऑक्सीजन को बाहर निकालने का अमल, वो किस तरह से होगा हमने वह उसके बाद हमने देखना है। आपको पता है कि प्लांट्स जो है वो प्रोसेस करते हैं दिन और रात को, दो तरह के प्रोसेस करते हैं, एक डे टाइम करते हैं और एक नाइट टाइम करते हैं। जो डे टाइम करते हैं वो बेटा डे टाइम में क्या करते हैं, प्लांट्स टेक प्लेस प्रोसेस ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। दिन के वक्त फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं और साथ में रेस्पिरेशन का अमल भी हो रहा होता है। फोटोसिंथेसिस दिन के वक्त होती है, लेकिन रात के वक्त अगर देखें तो ये सिर्फ एक प्रोसेस होता है, फोटोसिंथेसिस नहीं होती, क्योंकि फोटोसिंथेसिस तो लाइट की मौजूदगी में होती है ना, लाइट की प्रेजेंस में होती है। रात को तो कोई लाइट नहीं होती ना, तो रात को सिर्फ कौन सा प्रोसेस होगा प्लांट्स के अंदर, सेलुलर रेस्पिरेशन की। उसके बाद फोटोसिंथेसिस जो दिन के वक्त हो रही होगी तो उसके नतीजे में क्या बनेगी, ऑक्सीजन। दिन के वक्त जो अमल हो रहा होगा प्लांट्स के अंदर तो वो क्या बनाएंगे, ऑक्सीजन बनाएंगे। और रात के वक्त जो सेलुलर रेस्पिरेशन होगी उसके नतीजे में क्या बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि CO2 इज प्रोड्यूस्ड बाय सेलुलर रेस्पिरेशन। उसके बाद डे टाइम में जो रात टाइम जो सेलुलर रेस्पिरेशन बनेगी, यही जो सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, ये फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल हो जाएगी। और जो फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन बनी है वो सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर यूज़ हो जाएगी, यानी कि जो ऑक्सीजन बनी थी दिन के वक्त वो रात को इस्तेमाल हो जाएगी, और जो रात को कार्बन डाइऑक्साइड बनी वो दिन के वक्त फोटोसिंथेसिस के अंदर इस्तेमाल हो जाएगी। अब ये तो हो गया उनकी जो यूजेज, मतलब जो चीज़ें वो इस्तेमाल करते हैं, किस तरह से अपनी जो बॉडी है उसको मेंटेन करते हैं। इसके नतीजे में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी बन जाती हैं। अब जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एक्स्ट्रा भी होगी ज़रूर, प्लांट की बॉडी में ऑक्सीजन भी होगी, तो उसको वो रिमूव किस तरह से करेंगे, अपनी बॉडी से किस तरह से निकालेंगे। अब प्लांट्स की बॉडी के अंदर तो कोई ऑर्गन वगैरह कोई सिस्टम नहीं है एक्सचेंज करने का या बॉडी से बाहर रिमूव करने का। तो हमने आपकी इसी बुक की फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जो प्लांट्स होते हैं हमारे पास उनकी बॉडी के अंदर तो ना कोई लंग्स होता है, ना कोई उसके अंदर कोई सिस्टम होता है जिसके ज़रिए वो अपना बॉडी से जो वेस्ट है या कोई चीज़ वगैरह रिमूव करना है। तो उनकी बॉडी का एक एक सेल, उनकी बॉडी का एक एक हिस्सा जो है वो गैसियस एक्सचेंज में हिस्सा लेता है। तो यहाँ पर भी हम ऐसे पढ़ेंगे कि बॉडी से वेस्ट जो एक्स्ट्रा चीज़ें बनेंगी वो किस तरह से बॉडी से बाहर जाएंगी। तो बॉडी का हर हिस्सा अपने अंदर जो एक्स्ट्रा चीज़ बनी है उसको खुद निकालेगा। तो देखिए बेटा, जब प्लांट की बॉडी के अंदर जो सेल्स होती हैं वहाँ पर जब एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड और एक्स्ट्रा वाटर बनेगी तो वो रिमूव होगा थ्रो डिफ्यूजन, यानी कि प्लांट की बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा CO2 एंड O2 आर रिमूव फ्रॉम सेल थ्रो डिफ्यूजन। बॉडी के प्लांट्स की जो बॉडी के सेल्स होंगे वो भी डिफ्यूजन के जरिए एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को अपनी बॉडी से बाहर रिमूव करेंगे। सेल्स क्या करेंगे, डिफ्यूजन के जरिए एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड और O2 को अपनी बॉडी से बाहर निकाल देंगे। उसी के बाद आते हैं बेटे लीफ जिनको हम कहते हैं पत्तों को। पत्तों के अंदर भी बिल्कुल क्या होगा कि एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड एंड CO2 आर रिमूव्ड फ्रॉम लीफ थ्रो स्टोमेटा। लीफ जो है, जो कि पत्ते हैं, ये स्टोमेटा के जरिए एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड और एक्स्ट्रा ऑक्सीजन को अपनी बॉडी से बाहर रिमूव कर देंगे। उसके बाद अभी आपको बताया हर बॉडी का हर हिस्सा अपना जो है वो काम फंक्शन जो है वो परफॉर्म करता है। अब रूट्स क्या करेंगे, अब रूट्स क्या है बेटा, रूट्स भी अपनी बॉडी से, रूट्स जो है हमारे पास प्लांट की बॉडी का हिस्सा है, ठीक है, मेन हिस्सा है। तो ये क्या करेंगे बेटा, हमारे पास ये भी अपनी जो है रूट हेयर्स के जरिए एक्स्ट्रा जो कार्बन डाइऑक्साइड और एक्स्ट्रा ऑक्सीजन होगी वो उसको रिमूव करेंगे। एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन आर रिमूव्ड इन सम प्लांट्स थ्रू रूट्स हेयर।
रूट हेयर के जरिए अपनी बॉडी से एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड और एक्स्ट्रा ऑक्सीजन को बाहर निकालेंगे। उसके बाद ये तो हो गया एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड और एक्स्ट्रा ऑक्सीजन। अब एक्स्ट्रा वाटर जो बनेगा, वो पहले वाटर बनेगा कैसे, ठीक है, प्लांट्स वगैरह एक्स्ट्रा वाटर को अपनी बॉडी के अंदर लेंगे कैसे, और फिर उसके नतीजे में वाटर इस्तेमाल होने के बाद जो एक्स्ट्रा वाटर बचेगा उसको किस तरह से बॉडी से बाहर निकालेंगे। तो दूसरा पॉइंट है रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर। वाटर इज ऑब्टेन फ्रॉम सॉइल। तो जो हमारे पास प्लांट की बॉडी जो है वो पानी कहाँ से हासिल करती है, वाटर ऑब्टेन फ्रॉम सॉइल, और फिर वाटर जो है वो सेलुलर रेस्पिरेशन के जरिए प्रोड्यूस होगा, ठीक है, और इसी वाटर को वो यूज़ करेंगे अपने सेल्स के अंदर टर्जिडिटी को मेंटेन करने के लिए। ये तो हो गया उनके अंदर वाटर का यूज़। अब इसके नतीजे में जो एक्स्ट्रा वाटर होगा वो अपनी बॉडी से बाहर कैसे निकालेंगे, दो प्रोसेस के जरिए अपनी बॉडी से बाहर निकालेंगे। एक है ट्रांसपायरेशन, दूसरा है गुटेशन। पहले देखेंगे ट्रांसपायरेशन, फिर हम देखेंगे गुटेशन। ट्रांसपायरेशन में क्या होता है कि हमारे पास जो एक्स्ट्रा वाटर होते हैं प्लांट की सरफेस के ऊपर, वो वाटर की फॉर्म में, वेपर की फॉर्म में उसकी बॉडी से रिमूव हो जाए। रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर फ्रॉम प्लांट सरफेस इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स, इसको हम कहेंगे ट्रांसपायरेशन, ठीक है। उसके बाद अब ये ट्रांसपायरेशन अगर हमारे पास स्टोमेटा के जरिए होगा, लीव्स के अंदर जो होते हैं, अगर ये स्टोमेटा के जरिए होगा तो इसको हम कहेंगे स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन, ठीक है। और अगर ये हमारे पास लेंटिसेल्स के जरिए होगा तो इसको लेंटिसेलुलर ट्रांसपायरेशन कहेंगे, और अगर ये क्यूटिकल के जरिए होगा तो इसको क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन। ये हो गया ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस, एक्स्ट्रा वाटर को किस तरह से बॉडी से बाहर निकालना है। गुटेशन भी एक्स्ट्रा वाटर को रिमूव करने के लिए ये एक प्रोसेस है। इसके अंदर भी बिल्कुल क्या होगा, इसके अंदर एक चीज़ थोड़ी डिफरेंट है कि रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर वेपर्स फ्रॉम स्पेशल पोर्स। यहाँ पर जो एक्स्ट्रा वाटर रिमूव होगा वो खास किस्म के पोर्स होते हैं, प्लांट की जो बॉडी होती है उसके ऊपर कुछ खास किस्म के पोर्स होते हैं। अब ये पोर्स कहाँ पर होंगे, दी स्पेशल पोर्स आर एट द टिप्स ऑफ द लीफ। लीफ जो पत्ते होते हैं उनके बिल्कुल किनारों पर, उनके बिल्कुल टॉप पर, वहाँ पर छोटे छोटे स्पेशल पोर्स होते हैं जिनके जरिए से एक्स्ट्रा वाटर जो है प्लांट की बॉडी के बाहर आ जाता है और फिर वहाँ से रिमूव हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ग्रासेज हैं, घास वगैरह, जैसे आप काफ़ी दफ़ा देखें जब सुबह टाइम उठते हैं तो जो घास होती है उसके ऊपर उसके जो कोने होते हैं, बिल्कुल नोक होती है, वहाँ पर पानी वगैरह कतरे होते हैं पानी के। तो वो कतरे क्या होते हैं, प्लांट की बॉडी से एक्स्ट्रा जो वाटर होता है वो बाहर निकल आता है। उसके बाद आता है बेटा हमारे पास थर्ड पॉइंट। इसके अंदर क्या है, यहाँ पर अब हमने एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव की बॉडी से, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन को बॉडी से बाहर निकाला और एक्स्ट्रा वाटर को। इसके अलावा जो बाकी वेस्ट है वो बॉडी से बाहर निकलता है या फिर नहीं निकलता, तो वो कैसे है तो हम उसको देखते हैं। वो कह रहे हैं कि कुछ पौधे ऐसे हैं जो मेटाबॉलिक वेस्ट, रिमूवल ऑफ अदर मेटाबॉलिक वेस्ट, ये पॉइंट का नाम है कि कुछ पौधे ऐसे हैं जो अपनी बॉडी के अंदर, जैसे लीफ और स्टेम है, ये दोनों ही से वो हैं प्लांट के जो मेटाबॉलिक वेस्ट को अपने अंदर रख लेते हैं, डिपॉजिट कर लेते हैं, यानी कि अंदर ही रह जाते हैं। दीज आर हार्मलेस एंड इनसोल्यूबल मेटाबॉलिक वेस्ट। ये हार्मलेस है और क्या है, इनसोल्यूबल मेटाबॉलिक वेस्ट। मिसाल के तौर पर हमारे पास एग्जांपल है कि कैल्शियम ऑक्सलेट, ये हमारे पास मेटाबॉलिक वेस्ट है प्लांट की बॉडी के अंदर, लेकिन ये टोमेटो जो हमारे पास पौधा है उसके अंदर अंदर ही रह जाता है, यानी कि उसके किसकी फॉर्म में, क्रिस्टल की फॉर्म में, यानी कि कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल की फॉर्म में टोमेटो की बॉडी के अंदर ही रह जाता है, या टोमेटो का जो पौधा होता है उसके लीफ या फिर उसके स्टेम के अंदर। इसके साथ अगर देखा जाए तो कुछ ऐसे भी हमारे पास पौधे हैं जो ये एक्स्ट्रा जो हमारे पास वेस्ट है, मेटाबॉलिक वेस्ट, इसको बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। वो कब होगा कि जब फॉल ऑफ लीफ इन ऑटम सीजन, यानी कि खज़ां के मौसम में जो प्लांट की बॉडी हमारे पास प्लांट है उसके पत्ते सारे गिर जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ से क्या हो गया, एक्स्ट्रा पत्तों के अंदर बहुत ज़्यादा, यानी कि एक्स्ट्रा मेटाबॉलिक वेस्ट, वहाँ पर बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिक वेस्ट होगा। तो अल्लाह ताला ने एक ऐसा सिस्टम रखा है, यानी कि खज़ां का मौसम है तो सारे दरख्तों के पत्ते जो हैं वो झड़ जाते हैं, उसके बाद फिर वो नए उगते हैं। इस अमल को हम कहते हैं एक्सक्रीटोफोर। तो वो जो पत्ते झड़ते हैं प्लांट की बॉडी से वो सारा का सारा वेस्ट हो जाता है, मेटाबॉलिक वेस्ट, उनका कलर बहुत येलो सा हो जाता है, मतलब उसकी बॉडी पूरी की पूरी वो जो है हमारे पास मेटाबॉलिक वेस्ट होती है तो वो सारा का सारा गिर जाता है। फिर उसके बाद एक नया अमल के जरिए वो नए अपने अंदर पौधा जो है उसकी नई शक्ल हो जाती है। तो इस अमल को क्या कहते हैं, एक्सक्रीटोफोर, यानी कि प्लांट जब अपनी लीफ गिरा देते हैं ऑटम के सीजन में और मेटाबॉलिक वेस्ट जिससे रिमूव हो जाते हैं प्लांट की बॉडी से, तो उसको हम कहेंगे एक्सक्रीटोफोर। अब ये जो निकलते हैं पौधे हमारे पास कुछ हैं, मिसालें एग्जाम्पल्स हैं, रिजाइन बेटा,
ये कॉनिफर्स जो प्लांट्स होते हैं वो अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं, ये मेटाबॉलिक वेस्ट है। उसके बाद गम्स हैं, ये कीकर के जो पौधे होते हैं इनके ऊपर से वेस्ट निकला होता है, उसको गम्स कहते हैं। रबर प्लांट्स ये लेटर जो है इसको निकालते हैं, लेटर वेस्ट है। म्यूसिलेज लेडी फिंगर जो हो गया हमारे पास, ये वहाँ से निकलता है। तो ये हमारे पास वेस्ट मटीरियल हो गया जो बॉडी प्लांट की बॉडी के बाहर से निकलता है। तो ये हमारे पास था आज का टॉपिक, होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स। तो आपने इसको अच्छी तरह तैयार कर लेना है, प्रिपेयर कर लेना है। तो ये आज था हमारा टॉपिक था, लेक्चर था। उम्मीद है अच्छा लगा होगा, इसलिए इसी के साथ अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।